हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू मिनिमाइज द नेगेटिव मार्किंग इन नीट एग्ज़ाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक बात याद रखना है, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लाइक आईआईटी, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, नीट यूजी एंड नीट पीजी और गेट का एग्ज़ाम फॉर मास्टर इन इंजीनियरिंग और पीएसयू में जॉब के लिए, और यूपीएससी का एग्ज़ाम, ये जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं ये सारे आप लोगों को रिजेक्शन के लिए होते हैं, ना कि सिलेक्शन के लिए होते हैं। इंडिया कभी सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम ही नहीं करवाता। इंडिया एक पॉपुलेशन को साइट करने के लिए एग्ज़ाम करवाता है और जिसका नाम है रिजेक्शन। ठीक ना। तो रिजेक्शन के एग्ज़ाम में आप लोग समझ नहीं पाते हो कि करना क्या है। आप लोग सोचते हो कि 180 क्वेश्चन है नीट में, तो 180 में जा कर के ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करना है, 180 का 180 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। और होता क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का चक्कर में नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हो। और एक नेगेटिव मार्किंग करने पे सोचते हो कि सिर्फ -1 जा रहा है, सॉरी बॉस, 5 नंबर चला जाता है। ठीक है, वो समझना पड़ेगा 5 नंबर कैसे जाता है। अगर एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर देते हो आप लोग तो 1 नंबर तो गया ही गया, पर वो जो 4 नंबर आने वाला था वो 4 नंबर भी चला गया। तो टोटल 4 + 1 5 नंबर आपका माइनस में चला जाता। माइनस होता तो दिखता तो 1 नंबर है, पर जाता टोटल 5 नंबर है। समझ में आ रहा ना। अगर वो सिली मिस्टेक नहीं करते तो या तो जीरो आता, अगर सही बना लेते तो आपको 4 नंबर मिल जाता। तो इसलिए याद रखना कि एक क्वेश्चन गलती करने से 5 नंबर जा रहा। तो जितना ये लगेगा ना कि 5 नंबर जा रहा है तो क्वेश्चन छोड़ना सीख जाओगे। क्वेश्चन को छोड़ना सीखो, जितना क्वेश्चन छोड़ना सीख गए उतना समझो कि एग्ज़ाम में आपका हो गया। अब यहाँ सोचोगे कि क्या बता रहे क्वेश्चन छोड़ना, यही प्रोसेस है यार। क्वेश्चन छोड़ना जितना सीखो, 30 क्वेश्चन आपको ऐसा है जो कि करना ही नहीं है। अगर करते हो तो बिंदास करो, ऐसा करो कि 7 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो जाए। तुक्का मारोगे तो 7 क्वेश्चन सही हो जाएगा यार 30 में। ठीक ना। और 7 क्वेश्चन सही हो गया मतलब 4 मार्क्स मिल गया। और अपने को क्या है, रॉकेट साइंस भी पूछ दे, हम लोगों को 600+ हमारा ड्रीम था, और 600+ मार्क्स इजीली आ जाएगा। 150 क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करके आते हैं, करेक्ट करेक्ट करके आते, क्या करना है अपना 100% दे देना है कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम लोगों का 600 हो गया। अगर इसमें 7 क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर, तो मतलब 600 + 600 4 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोगों को एक बात तो समझ में आ गया कि 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, 30 क्वेश्चन है जिन पे हम लोग खेल सकते हैं। अब ये 30 क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के कर लो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के कर लो, 5 क्वेश्चन आप लोग बायोलॉजी के कर लो। अब जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है फिजिक्स में, जो भी चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है, तो डरना नहीं है कि यार ये तो डिफ़िकल्ट है तो ये नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, 15 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हो। अब इसे 10 भी कर सकते हो, बायो को 10 बढ़ा सकते हो, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं मालूम आपका क्या वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। लाइक केमिस्ट्री में आयोनिक इक्विलिब्रियम वीक होता है, तो मान लो आयोनिक इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो 2 क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं यार, नहीं बना पा रहे हो तो नहीं बना पा रहे हो। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़ भी देते हो, 40 करके भी आ जाते हो, तो 160 मार्क्स होता है। ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन हम सही करके आते हो, खुद मालूम चल जाता है कि हाँ मुझे आता है, ये सही होगा। क्वेश्चन पढ़ते हुए वो बताता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, वो बताता हूँ। लास्ट में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट 4 पॉइंट, 4 पॉइंट समझ जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो 2 क्वेश्चन जो आयनिक इक्विलिब्रियम के हैं नहीं आता तो छोड़ सकते हो आप लोग। 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दोगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह फिजिक्स में भी है, उसी तरह बायो में जो आपका वीक टॉपिक है, पढ़ के सारा कुछ जाना, पर अगर वहाँ पे जा कर के नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सब कुछ आए, इम्पॉसिबल है, किसी को नहीं है कि सब कुछ आए। मेडिकल में 19 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा अभी हो ही नहीं सकता है कि मुझसे जो पूछ लो वो बता दूँ। 19 का 19 पढ़ा हुआ सब है, किसी से नहीं होता है यार, किसी से, ये इम्पॉसिबल वाली बातें हैं। ठीक ना। तो डरना नहीं है। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट के नेगेटिव मार्किंग करने से बचना कैसे। पहला पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले नीट का कैसे होगा। पहला क्वेश्चन मान लो इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन मान लो ये भी इजी होगा, तीसरा क्वेश्चन मॉडरेट फॉर्म में होगा, चौथा क्वेश्चन खतरनाक का क्वेश्चन होगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ पहला क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए, तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझे पर सॉल्व कर लिए, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई
कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया, अब फोर्थ क्वेश्चन में आए तो फोर्थ क्वेश्चन में 1 मिनट दिए नहीं हुआ, 2 मिनट दिए नहीं हुआ, 3 मिनट दिए नहीं हुआ, 4 मिनट दिए नहीं हुआ, 5वां मिनट में ईगो पे आ जाएगा कि यार पेपर सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, और 5 मिनट दे दिए, तब यार गया एग्ज़ाम वहीं पे चला गया। ऐसा अगर 3 क्वेश्चन में आप लोग 5 मिनट दे दिए मतलब 15 मिनट, मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा करे, एग्ज़ाम ख़त्म उसका, ठीक है, ख़त्म, एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब फिजिक्स का क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन में वैसे फंस गए और 15 5 5 मिनट दे दिए, श्योर शॉट है एग्ज़ाम ख़त्म, सिलेक्शन दूर की बात है, 400 500 मार्क्स स्कोर कर दे वही बहुत है, ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। तो इस चीज़ से बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। पहला नंबर जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोगों को करना क्या है, जो सॉल्व कर दो, ठीक है, हो गया सॉल्व कर, नहीं सॉल्व हो रहा है ट्राई किए, क्वेश्चन पढ़ के ट्राई किए, और 1 से 2 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट्स देने हैं, 2 मिनट्स देने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, स्टार मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाना, जितना जल्दी छोड़ के आगे बढ़ोगे ना उतना बेनिफिट में रहोगे, टाइम बचेगा, टाइम दूसरे क्वेश्चन पे आप लोग दोगे कि वो क्वेश्चन मे बी आप लोगों से बन जाए। याद रखना मेरी बात, एग्ज़ाम देते समय, अब एग्ज़ाम देते समय का बात है ये, 30 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दे रहे हो ना, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट गारंटी है, ठीक है, सिलेक्शन आपका पक्का है। 30 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दे रहे हो तो मे बी वो जो फोर्थ नंबर डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन वो 30 क्वेश्चन में इंक्लूड होगा, ठीक है, मे बी उसका ही एक पार्ट है ये क्वेश्चन। तो आँख बंद करके छोड़ देना, स्टार मार्क करो, आँख बंद करके छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, जितना जल्दी रिजेक्ट करोगे क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कभी भी सिल्ली मिस्टेक मत करो, क्वेश्चन में कभी भी मत करो यार, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ, और जो सिल्ली मिस्टेक होता है ना उन सिल्ली मिस्टेक्स को नहीं करने हैं, ठीक है, सिल्ली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। पहला समझ में आ गया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरा पॉइंट है सिली मिस्टेक नहीं करना है, तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ बनाने हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले वो बनाने हैं। मान लो जैसे बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन, एटलीस्ट 90 में 60 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे फटाफट, तो बायो में 60 क्वेश्चन फटाफट कर लिए, और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये मुझसे बनेगा और ये मुझसे नहीं बनेगा। फिजिक्स का क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड किए तो रीड करके ही समझ में आ जाता है कि यार ये कैपेसिटर से पूछा हुआ और मैंने कैपेसिटर पढ़ा है, तो आप लोग बना लोगे। ये कैपेसिटर से पूछा है और जो टॉपिक पूछा है वो मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे मालूम है कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं आज तक, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक ना। तो पहले जितने क्वेश्चन आते हैं, बायो में 60 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन ईजिली आएगा, केमिस्ट्री में भी 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, तो 105 के करीबन आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 105 हो गया मतलब कितना हो गया, 420 मार्क्स, 420 मार्क्स हो गया, और आपको 180 करना है वो भी हो जाएगा, वो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब उस पे मॉडरेट पे जाना है, मॉडरेट पे अब स्टार्ट कहाँ से, फिर बायो से करना है, ठीक है, जो पॉइंट लगा है फटाफट बायो से करना। और एक बात और बता देता हूँ, वो फोर्थ पॉइंट में बताऊँगा, पेपर को फिल कैसे करना है, ठीक है, OMR सीट जो मिलता है उसको कैसे फिल करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये समझ में आ गया ना, उसके बाद मॉडरेट पे जाना, उसके बाद टफ पे जाना, जितने टफ क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मैक्सिमम पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों का कितना क्वेश्चन होगा टफ, 30, इतना भी नहीं होगा, इतना हो गया तो हिस्ट्री हो जाएगा टफनेस का, मैक्सिमम टफ जाता है 5 5 5 5 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आज तक गया, 30 जाता है तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा और उससे हम लोगों को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 30 क्वेश्चन छोड़ के भी आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मॉडरेट के बाद इजी करना, मॉडरेट के बाद टफ करना, ये था थर्ड पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट पे क्या था हम लोगों का? फोर्थ पॉइंट हम लोगों का पहला पॉइंट था कि क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरा सिली मिस्टेक नहीं करना है, तीसरा आप लोगों का पॉइंट था कि पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं इजी क्वेश्चन कर लेना है। वो लगभग 100 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। 180 में इजी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट 50 होंगे। ठीक है, 50 से ज़्यादा मॉडरेट नहीं होंगे, 50-60 होंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल में 30 से 20 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इससे ज़्यादा क्या खोज रहे हो आप? डिफ़िकल्ट बहुत है 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना आते हैं यहाँ पे, OMR सीट पे बात करने वाला था मैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर में इजी इजी क्वेश्चन हज़ारों, मतलब उसको बहुत दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्ट 3 इजी क्वेश्चन के बीच में एक डिफ़िकल्ट डाल देते हैं, 2 इजी क्वेश्चन के बीच में एक मॉडरेट डाल देते हैं कि टाइम आपका वेस्ट करवा दिया जाए वहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना, इजी को ढूंढना है, पेपर को पूरा खोल देना है। और खोलने के लिए आपको 2 से 5 ये टाइमिंग याद रखना। और मंडे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, मतलब प्रिपरेशन नहीं, मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 2 PM टू 5 PM, ये 3 घंटे के बीच में होना चाहिए। मे बी आपका एग्ज़ाम का भी टाइमिंग यही है, 2 से 5। तो जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है उसी टाइमिंग से अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, बिल्डअप करना है उसी के तरीक़ा से, और उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना है। अब बात है OMR सीट। तो बायो सॉल्व किए, बायो में 60 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, OMR सीट भर लो फटाफट। और बहुत पेशेंस के साथ भरना। OMR सीट को जब भरते हो तो बहुत शांति से भरना, क्वेश्चन छूट जाएंगे छूट जाएंगे। 80 क्वेश्चन ही करके आते हैं 180 में, पर 80 क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन पेपर में बनाए वही OMR सीट में होना चाहिए। ऐसा नहीं पेपर में कुछ और यहाँ पे कुछ और। तब सर्कल करना है, तो जो पेपर में किए हैं वही यहाँ पे करना है। मैंने देखा 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में कुछ और OMR में कुछ और। कितना मार्क्स हो गया? 15 से 20 मार्क्स, 16 से 20 मार्क्स आप लोगों का एवरी चला जाता। तो इस ये बात को प्लीज़ 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 ध्यान में रखना। पहले बायो सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, 60 क्वेश्चन को OMR सीट में सर्कल कर लेना है। ठीक है, फिजिक्स में 20 किए तो फिजिक्स का 20 क्वेश्चन आराम से सर्कल करना है। केमिस्ट्री किए, केमिस्ट्री का आराम से सर्कल करना है। ठीक है, बायो में मैक्सिमम 50 मिनट लगेगा, 50 मिनट में सॉल्व कर लेना है। जो 10 मिनट होगा आप लोगों का बायो का बचेगा, वो आप लोग OMR को देना। 10 मिनट OMR से दो, जो पेपर में सॉल्व किए वो इसमें सॉल्व करो। और जैसे बायो सॉल्व किए बायो कर लो, फिजिक्स किए फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री किए केमिस्ट्री कर लो। इजी वाले क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका हायर लेवल पे चला जाएगा कि हाँ मैंने 100 क्वेश्चन कर लिया है, 50 क्वेश्चन और। ठीक है, 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन और, तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ना सीखो। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता वो आपको मालूम है यार आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो पढ़ने से ही मालूम चल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि सिली मिस्टेक्स एकदम नहीं करना, पेपर में नहीं करके आना। अब भी जितने मिस्टेक्स कर सकते हो कर लो, मिस्टेक से सीख लो, सीखने पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जितना कॉन्सेप्ट आपका सही होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि मुझे आता है। पेपर खोलो तो नेशन हॉल में जब बैठ गए तब इतना दिमाग में रखना मुझे सब कुछ आता है। पेपर एक बार खुल गया तो इस बात को याद रखना है। ये बात अगर याद आता है वहाँ पे, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस से 20-25 क्वेश्चन अगर लगातार सही कर दिए ना, कोई नहीं रोक सकता आपको। ऑटोमेटिक नहीं भी पढ़ोगे वो भी क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। तुक्का जो होता है ना, तुक्का जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वो कैसे मारते हैं वो भी सिखाया जाता है। पर नीट में काम नहीं करेगा, इसलिए मैं नीट में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जेईई मेंस के जो ऑप्शंस होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं। 2.4 इंटू 10⁻³ ऑप्शन ए, 2.4 इंटू 10⁻6 ऑप्शन बी। तो सिर्फ माइनस का
चेंज है, तो वो कैलकुलेशन करके वो कैसे होता है वो सारा उसका होता है। इंपॉर्टेंट है यार, वहाँ पे तुक्का मारना। फोर्थ नंबर में क्या था, ओमआर सीट को कैसे भरना है, एकदम पेशेंस के साथ भरना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर में कुछ और यहाँ पे कुछ और होता है। जो रियलिटी फैक्ट है, जो खुद करके आया ना, जो एग्ज़ाम दिया, वो उससे अच्छा कोई नहीं जानता ये सब चीज़। तो ये रियलिटी फैक्ट है। इतना कर लो, नेगेटिव मार्किंग आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, सारे क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 180 का 180 पेपर सॉल्व करो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 180 में से 150 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 150। ठीक है, इतने सही करने हैं। अब इसको अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि हाँ मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी में 70, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री में 30। ठीक है, 30 35। और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स में हम लोग कर सकते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो सेवन बायो में टोटल 85 के करीबन। ठीक है, 75 क्वेश्चन मान लो, 75 से 80। फिजिक्स में 30 एंड केमिस्ट्री में 35, या हाँ 35 क्वेश्चन। ठीक है, इतना। ठीक है, सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।